अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो महफिल सजाएंगे और जिस नाम का जिक्र करेंगे वो है अल-कहार। अल-कहार का मतलब सब गालिब, यानी अल्लाह ही सब पर गालिब है, नाकाबिले शिकस्त है। अरबी में कहार का मतलब है तमाम मखलूकात पर गालिब। कायनात अल्लाह के बताए हुए कवानीन के मुताबिक चलती है। वो गालिब है, सब पर कादिर है और तमाम मुखालफतों पर गालिब है। वो कामिल कुदरत रखता है और किसी चीज पर कादिर और कामिल कुदरत रखता है। वो जबरदस्त है। कुरान और हदीस में कहार का तस्करा अरबी जड़ काफ है रे अलिफ कहार, जिसके दर्ज झेल क्लासिकी अरबी मफहूम है। मगलूब होना, फतह हासिल करना, गलबा हासिल करना, तसल्लुत हासिल करना, जेर करना, किसी की ख्वाहिश के खिलाफ मजबूर करना। ये सब चीजें इंसान करता है, जबकि ये सब चीजें अल्लाह ही पर ज़ेब देती हैं। हम ख्वाहिश करते हैं और हमारी पूरी नहीं होती, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसकी मसलहतें उसी को मालूम हैं। अल्लाह ताला ही हम पर गलबा किए हुए है। अल्लाह ही है जो फतह देता है। हम फतह हासिल नहीं कर सकते जब तक कि उसकी मर्जी ना हो। जैसा कि पहले अर्ज किया, कुन कहे तो फयाकून हो जाता है। कहार और काहिर के नाम वो नाम है अल-काहिर। अल-काहिर नाम बुनियादी शक्ल है जिसका मतलब है अटल, यानी अल्लाह अटल है, वो कहार है। दूसरी तरफ से देखें तो कहार ज्यादा जोरदार है, वो जो सब पर गालिब है, सब पर गालिब है। कहार का तस्करा, अल-काहिर का तस्करा कुरान मजीद में 2 मरतबा सूरह इनाम की आयत नंबर 18 और आयत नंबर 61 में आया है, जबकि कहार ज्यादा शिद्दत के साथ इस्तेमाल हुआ है, जिसका कुल 6 मरतबा जिक्र हुआ है। ये नाम हमें बताता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला की ताकत बेमिसाल है। उसे अपनी तमाम मखलूकात पर मुकम्मल हाकिमियत हासिल है। वो गालिब है। जो कोई दुश्मन है या अल्लाह सुब्हानो ताला को ललकारता है, इसके लिए कोई मौका नहीं। वो अल्लाह ताला उन्हें आसानी से जलील कर सकता है। चीजों को अब्दियत के पैमाने पर नापा जाता है। इसीलिए अगर कोई शख्स अल्लाह सुब्हानो ताला की मुखालफत करता है तो वो लाजमन हार जाएगा। कोई भी मखलूक ऐसी नहीं जो अल्लाह की मर्जी के ताबे ना हो या इससे बच ना सके। कहार का वाहिद के साथ जोड़ा कैसे है? कुरान में इस नाम को हमेशा अल-वाहिद नाम के साथ जोड़ा गया है, जिसका मतलब है एक। इस दुनिया में एक बादशाह ताकतवर हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि इसके पास अंदरूनी ताकत है। ये अक्सर रियासती शहरियों को खरीदारी या बड़ी फौज के साथ आता है। अगर वो उसे फेर देते तो इसके पास कोई ताकत नहीं होती। हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, हम सिपा सालार हैं, फौज को कहते हैं इस रास्ते पर चलो। मगर अगर अल्लाह हमें रास्ता ना दिखाना चाहे तो कोई फौज भी हमारी सिपा सालार की किसी की नहीं चलती, कोई मदद नहीं कर सकता। अगर वो उसे फेर दे तो किसी के पास कोई ताकत नहीं होती। बस नामों का ये जोड़ा फर्क को जाहिर करता है। वो एक है जो सब पर मुकम्मल गालिब है। हम एक बार फिर देते हैं
دیکھتے ہیں کہ ان کے جوڑوں میں ناموں کا مطالعہ کرنے کا مجموعی نقطہ نظر کس طرح ایک نئے معنی پر روشنی ڈالتا ہے۔ یعنی القہار الواحد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، جسے ہم بصورت دیگر یاد نہیں کر سکتے، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ القہار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ جو واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں ایک ترجمہ ہے، کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو ایک غالب ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اے قید کے دو ساتھیوں، الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک غالب ہے؟ کیا میرے ساتھ ایک بندہ ہے اور اس کا رب الگ ہے؟ نہیں، اللہ ایک ہے، وہ سب کا اللہ ہے، وہ سب پر رحم کرتا ہے، وہ قہار ہے، وہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن کی آیت کا ایک ترجمہ ہے، کہو آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، کہو پھر کیا تم نے اس کے سوا ایسے دوست بنا لیے ہیں جو اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہ ہو؟ کہو کیا اندھا بینا کے برابر ہے یا اندھیرا روشنی کے برابر ہے؟ یا کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہوں نے اس کی مخلوق کی طرح پیدا کیا تاکہ ان کی تخلیق ان جیسی معلوم ہو؟ کہو اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ایک غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، وہ ہمیں غالب فرما سکتا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، ایسا ہوگا جس دن زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی اور تمام مخلوقات اللہ واحد غالب کے سامنے حاضر ہوں گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، اس کا کئی بار مختلف انداز سے ذکر ہوا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنانا ہوتا تو وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس میں سے چن لیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ اللہ ہے جو بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے، وہ جیسے چاہے بنا دیتا ہے، وہ قہار ہے، وہ واحد ہے، وہ پاک ہے، وہ اللہ واحد غالب ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز